जो भूत प्रेत बाधाएं बोलते हैं जिनको, वो चीजें? हाँ जी, दिखाई दी। दिखाई दी जी। कितनी चीजें दिखाई दी आपको? अभी तक फिलहाल मेरे को कम से कम 150-200 आराम से दिख चुकी है। 150-200? हाँ जी। पूरा घर भूतों से भरा था इसका मतलब तो? नहीं सर, है कुछ चेहरे ऐसे भी थे क्या, कोई मतलब जान पहचान का हो? हाँ जी, भाई के रूप में आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, नाना के रूप में आ जाती है, दादा के रूप में आ जाती है, दादी के रूप में आ जाती है, रूप बना लेते हो। हाँ जी। जो जम्मू कश्मीर पंजाब की तरफ जा रहे हैं वो किस तारीख को जा रहे हैं? मैं मंगलवार को निकलूंगा, मैं सुबह। तारीख बताओ जी। मंगलवार तो रोज आऊं। ये 29 तारीख। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हैं हम बहादुरगढ़ में, श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा है बहादुरगढ़। और फिलहाल हमारे पास बैठे हैं सोमवीर महाराज के शिष्य सुनील दास जी। और दरबार सजा हुआ, संडे का दिन है और बहुत से लोग आए हुए हैं आज, क्योंकि 4-5 परिवारों को ही बुलाते हैं यहाँ पर महाराज जी। तो मैं एक बार जोगिंदर जी से कहूंगा कि कैमरा घुमा के एक बार दिखाएं। कोई कलकत्ता से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई राजस्थान से है, तो इन सभी से आपकी बातें करवाऊंगा। आज सुबह सुबह किस किस की साधना बनी है, पहली बार में आके क्या क्या दर्शन हुए हैं, क्या कैसे कैसे समस्याएं मिटती हैं यहाँ पर, साक्षात कैसे बाबा जी दर्शन देते हैं और किस प्रकार खुद ही अपनी पूछा देख के खुद ही निवारण करते हैं। ये सारी चीजें मैं लोगों से पूछ के आप लोगों को बताऊंगा। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, जनता जो कहती है वही चीजें हम आप लोगों के सामने परोसते हैं। किसी चीज की झूठ नहीं होती है। हमारे वीडियो जो होती है पेवर भक्तों की होती है, किस आस्था से आते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या समाधान होते हैं। और सुनील दास जी भाई 29 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में जा रहे हैं। तो वहां के लोग यदि जुड़ना चाहें तो पूछूंगा मैं किस तारीख को, कैसे कैसे जाएंगे। सारी बातें आप वीडियो में मेरे साथ लगातार जुड़े रहें आखिरी तक। एक एक पॉइंट कीमती है वीडियो का, देखें जरूर। जो किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, घर में संकट है, बाधाएं हैं, बिजनेस शादी की बाधा है, कोई भी समस्या है, तो इस वीडियो को पूरी देखना आप। मेरे पास फिलहाल दाहिनी साइड बैठे मेरे ये भाई हैं छोटे, कहाँ से हैं इनसे पूछते हैं, इनकी साधना बनी बता रहे हैं। कहाँ से भैया? बाखनेर से। अच्छा, तो कब आए थे आप यहाँ? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी। अभी फर्स्ट टाइम आए जी। तो आपकी साधना बन चुकी है क्या? बाबा जी दर्शन देते हैं? हाँ जी। तो कैसे, घर में ही बुलाए थे क्या? हाँ जी, घर पे बुलाए थे जी। सुनील दास जी गए थे? हाँ जी। अच्छा, कब गए थे, कितने दिन पहले? अभी हो गए गुरु जी को गए हुए 6 दिन हो गए। 6 दिन? अच्छा अच्छा, तो आपको दर्शन हुए? हाँ जी। क्या क्या दिखाई दिया? पहले सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोगों को तसल्ली नहीं हो रही कि ऐसे भी भगवान दर्शन दे सकता है, सब कुछ बता सकता है, असंभव सा लगता है। जी जी। तो आपको क्या अनुभव हुआ है, मेरे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले हम गुरु जी के पास बैठे थे, साधना में गए बाबा जी की में जी। हमें सबसे पहले बाबा जी दिखे। बाबा जी से परिचय हुआ, हमारी बातचीत हुई कि बाबा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हमारी और बहुत ज्यादा संकट है घर में, तो हमारी ये प्रॉब्लम हल कीजिए। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। बाबा काफी चीजें ऐसी है जो हैवी हो जाती है। तो आपको दिखाई दी घर में? हाँ जी। वो चीजें दिखाई दी जी। जैसे जो भूत प्रेत बाधाएं बोलते हैं जिनको, वो चीजें? हाँ जी, दिखाई दी। दिखाई दी जी। कितनी चीजें दिखाई दी आपको? अभी तक फिलहाल मेरे को कम से कम 150-200 आराम से दिख चुकी है। 150-200? हाँ जी। पूरा घर भूतों से भरा था इसका मतलब तो? नहीं सर, पता ये होता है कि जो पड़ोस के भी होते हैं, जैसे बाहर का भी होता है, गांव के भी, कहीं के भी हो, वो तो भाई वो एंटर होते रहते घर पे। अच्छा, मतलब एक दूसरे घर में जब मतलब आना जाना होता रहता है। अच्छा। हाँ जी, इन चीजों का। तो फिर उनका क्या किया भाई? इतने लोग तो इकट्ठे, एक भूत मतलब बस में नहीं आता, आपने 150-200 का क्या किया फिर? गुरुजी बस बाबा जी की दया थी, बाबा जी से बंधवाया, उनको गिरवाया। अच्छा। हाँ जी, बंधवा के डलवा दिया जी। अच्छा, तो उनके कुछ चेहरे ऐसे भी थे क्या, कोई मतलब जान पहचान का हो? हाँ जी, भाई के रूप में आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, नाना के रूप में आ जाती है, दादा के रूप में आ जाती है, दादी के रूप में आ जाती है, रूप बना लेते हो? हाँ जी। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान के भी रूप में आ जाते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हो? भगवान के रूप में आगे तो हाथ जोड़ लेते हो क्या आप? ना जी, तो बस बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, बाबा जी ऐसे ऐसे रूप दिखाई दे रहे हैं, बाबा जी कहते हैं इनका रूप बनवाओ, उनका रूप बनवाते हैं। तो फिर वो रूप असली रूप में आ जाते हैं? वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। अगर जो भगवान होते हैं तो उनको हम एक साइड में करवा देते हैं बाबा जी से बोल के। अगर जो उनका रूप होता है उनको बंधवा देते हैं। जी। तो आप पढ़े लिखे हैं क्या?
हाँ जी। क्या लगे आपको, ये कोई पाखंड या बकावा तो नहीं है? नहीं जी, नहीं जी। पहले तो लगता होगा मेरे ख्याल, जब नहीं जुड़े थे तब तो ये ऐसा होगा या क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बाबा जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान पे खुद से ज्यादा अपनी भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए बाबा जी पे। तो फिर क्या करना पड़ता है ये और बता दो। आप थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा लग रहे हो, बैठ के कैसे तपस्या करनी पड़ती है इसकी? क्या व्रत करने पड़ते हैं? कोई माला जपनी पड़ती है या कोई आरती करनी पड़ती है? प्रसाद कोई व्रत कुछ नहीं करना पड़ता, बस बाबा जी को बस बैठ के बस बाबा जी के साधना में जाना पड़ता है, बस। अच्छा जी। तो दर्शकों देखिए, हम जो चीजें ये जो बता रहे हैं ना, अविश्वसनीय बातें हैं, लेकिन आप भी, मैं एक बात बता रहा हूँ निश्चित रूप से, मैंने सैकड़ों लोग ऐसे जो मेरे दर्शक है मेरे से जुड़े बात की, उन्होंने मैंने कहा आप घर बैठ के बाबा जी का ध्यान करके देखें एक बार। गुरु जी का ध्यान करें पहले, सोमवीर जी का या सुनील दास जी का, और फिर आप बाबा जी का ध्यान करें, बाबा जी मेरी ये समस्या है काटो, बाबा जी प्रार्थना करो। तो ऐसे लोगों ने घर बैठे भी कटवाया है संकट, बहुत से लोग, और बाद में आए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप शुद्ध आत्मा से ये करोगे ना तो साक्षात दर्शन होंगे। हाँ, मन में मैल है, आपको शंका है, पता नहीं होगा कि नहीं, तो शंका का निवारण तो भाई कहीं नहीं है। वहम की दवाई हकीम सुलेमान के पास भी नहीं थी। तो आप भी बैठे हैं क्या साधना में? बैठे हैं? हाँ जी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से ममता दीदी के पास से आए हैं। अच्छा तो यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, आप इनकी मम्मी है क्या? जी। आपकी बनी साधना? तो अभी यहाँ आए पहली बार, बाबा जी के दर्शन हुए, बाबा जी के दर्शन तो हुए होंगे ना? दिखाई दी बाबा जी? आपका घर दिखाई दिया, यहाँ से सांप दिखाई दिया? जी। कुत्ता दिखाई दिया, वो कुत्ता ही पहले दिखाई दिया था। पहले कुत्ता दिखाई दिया? जी। उसकी लेडीज बन गई? फिर उसको बंधवा दिया? उसी को बंधवाया। बिल्ली तो दिखाई दिया, फिर बाबा जी को बोली पर वो गायब हो गया। बिल्ली गायब हो गई? जी। अच्छा, बिल्ली तेज होती है, कूद गई होगी। बिल्ली खतरनाक भी होती है। चलो बाबा जी से करो प्रार्थना। तो अब लगता है आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी बाबा के झाड़े की या किसी चीज की? जी नहीं पड़ेगी ना? रास्ता कैसा लगा? ये सही लगा, अच्छा लगा, या वो सही होता है, वो बाल पकड़ के ऐसे भूत निकालते हैं थे धड़ा धड़ मार के? जी नहीं, ये तो विश्वास के ऊपर चलता है। अच्छा, ये सही है ना? जी। अपने भूत खुद बंधवाओ, कोई समस्या नहीं। आप पहली बार आए, आप भी पहली बार आए हैं, आप में आपको है दर्शन, इनको है? आजा बेटा मेरे पास आजा। क्या नाम है बेटा आपका? प्रतीक। प्रतीक, तो सच्चाई का प्रतीक है तो सच बताएगा ना? अच्छा, तो बाबा जी के दर्शन होते हैं क्या आप? हाँ। अच्छा, रोज होते हैं? साधना बैठते हो तब होते हैं या वैसे भी हो जाते हैं? साधना पे बैठते हो वैसे नहीं होते। अच्छा, साधना बैठते तब होते हैं। कैसा दिखाई देता है बाबा जी? कैसा रूप है बाबा जी? गोल मटोल से लगते हैं और जैसे फोटो में वैसे ही दिखते हैं। ये फोटो में ऐसे ही? बिल्कुल सेम। अच्छा, फोटो दिखता है या हलते डुलते चलते बोलते भी? हलते डुलते भी दिखते हैं, चलते भी, बोलते भी हैं? हाँ। आप पूछते हो, बता देते हैं? अच्छा, क्या क्या पूछा आपने अपने घर के बारे में बाबा जी से? वो रोग के पूछे थे। अच्छा। और सुख शांति के लिए। अच्छा। और बहुत सी चीज थी वे भी बंधवाई थी। क्या क्या चीजें दिखाई दी बेटा? बिल्ली के रूप में थे, फिर साधु के रूप में दिखे, और फिर बहुत सी चीज थी, फिर मैंने बनवाई हुई। डर नहीं लगा आपको? नहीं। अच्छा, बाबा जी साथ रहते हैं आपके? अच्छा, अब डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, डर किस चीज का? बाबा जी को कह देते हो बंधवाओ, इनको मारो, पिटवा भी देता है भूतों को? हाँ। पिटाई करते हैं बाबा जी? हाँ। किस चीज से? सोटे से। अच्छा, बांधते किस चीज से बाबा जी? जंजीर से। जंजीर से? लोहे की जंजीर से? फिर बांध के कहाँ डलवाया आपने उनको? जमुना पे भी और चौराहे पे भी। अच्छा, यमुना में भी डलवा दिया, चौराहे पे भी। अब नहीं है आपके घर में एक कोई? पाते हैं 4-5, 2-3 डली पाजा और आ जाते हैं। चलो, तो आप डली बंधवा देते हो? और भी दिखता है घर में किसी को बाबा जी के दर्शन है? और किसी का नहीं। तेरे साथ रहते हैं? अच्छा, तो क्या कुछ मांगते हैं क्या बाबा जी, भोजन वगैरह खाने के लिए? जो मिलता है बस वही खा लेते हैं। आप देते हो तो खाते दिखते हैं आपको बाबा जी? हाँ। अच्छा,
चॉकलेट वगैरह खिलाते हो? हाँ। खा लेते हो बाबा जी? वेरी गुड। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बिल्कुल निर्मल हृदय के होते हैं और इन बच्चों को जल्दी दर्शन होते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ आए हैं, क्योंकि बड़े हम जो लोग होते हैं ना भाई, बड़ी उम्र के, वो अनेक विकार होते हैं, अनेक व्याधियां होती हैं, अनेक टेंशन होती हैं दिमाग में, साधना नहीं बन पाती है, कई बार उनका ध्यान नहीं लग पाता है, भटक जाते हैं हम। और ये छोटे बच्चे जो होते हैं ये निर्मल होते हैं, मन के पवित्र होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं, तो इनके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं बाबा जी, जल्दी दर्शन हो जाते हैं। तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं और घर बुला के भी कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास बैठे हैं भक्त सुनील दास जी, और ये भाई आपके घर जाके भी साधना देते हैं, किस प्रकार देते हैं, क्या अब कब कहाँ कहाँ जाएंगे, सारी बातें मैं करवाऊंगा। तो जय बाबा की जय बाबा की जी। राधे राधे। लामा साहब, पहले मैं अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता हूँ और जितने सभी भक्त आए हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ जी। लामा साहब, ना तो यहाँ कोई भभूत दी जाती है, ना कोई गंडा डोरी तबीज दिया जाता है, सिर्फ ये गुरु का आशीर्वाद। सच्चे दिल से आओ, सच्चे दिल से बैठो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो। सच्चे दिल से जुड़ोगे तो ये परमात्मा आपका काम कर देंगे। और घर पे भी सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे, गुरु को प्रणाम करके, ये घर पे भी बैठ के काम करेंगे। अच्छा। हर चीज दिखाएंगे, हर चीज बांधेंगे, किसी का करवाया हुआ है सामने दिखाएंगे, उसका फोटो भी, एड्रेस भी, और या कुल के देवी देवता रुष्ट है या पितर रुष्ट है, सब कुछ आपके सामने आएगा जब जब आप दिल से प्रार्थना करोगे और दिल से आप जुड़ोगे। खुद को करना हो। आप तो सिर्फ मतलब बताएंगे ऐसे करो। हाँ, बताएंगे भाई कि ऐसे करो, करना खुद को देख करना होगा और खुद को प्रार्थना करनी होगी। ना इसमें कोई जंतर है, ना कोई मंत्र है, ना कोई हवन है, ना कोई माला फेरनी, बैठ के दिल से प्रार्थना करनी है और गुरु का आशीर्वाद होगा और बाबा जी काम करेंगे। हाँ, आपने पहले वीडियो में बताया था कि फोन के ऊपर भी हम साधना दे सकते हैं। फोन पे कोई लेना चाहे तो फोन के ऊपर साधना देना, या फिर इतना ज्यादा तकलीफ में हो, कोई बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो, दुख दर्द में हो, उठ बैठ नहीं सकता, तो उसको आप फोन पे थोड़ा घना राहत दे देते हैं, झाड़ा वगैरह लगा के, या कोई भी जो बाबा को प्रार्थना करके कैसे भी करते हैं वो कर देते हैं क्या? ऐसा है महाराज, जैसे ऑनलाइन साधना, कोई आ नहीं सकता दरबार में और मुझको घर नहीं बुला सकता किसी वजह से, किसी वजह परेशानी से, तो वो कहेगा कि भाई गुरुजी मुझे ऑनलाइन साधना चाहिए, मैं आपकी दरबार में नहीं आ सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, या भैया मेरे पास किराया भाड़ा नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको बुला सकता हूँ ना, मैं दरबार में आ सकता हूँ। तो फिर मैं गुरुजी से बात करके, गुरु के आदेश होगा तो मैं उसको साधना दे दूंगा ऑनलाइन। अच्छा। हाँ जी। तो उसकी फीस रहेगी कि कुछ, या फ्री में? कोई फीस नहीं आएगी महाराज। फिर तो सारे ऑनलाइन लेंगे, पूरा आवे को नहीं, फिर कोई सारे ऑनलाइन। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताऊं, जो गुरुजी से जुड़ेगा, ठीक है, दिल से और आत्मा से, गुरुजी मेरे कहेंगे कि इनको आप ऑनलाइन साधना दे दो, तो मैं गुरुजी का आशीर्वाद होगा और गुरुजी का आदेश होगा तो मैं उनको ऑनलाइन साधना दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा जी। सोमवीर जी महाराज कहेंगे तब कहेंगे, हाँ जी, जब ही दूंगा मैं। तो ये बात सही है भाई। और देखिए मैं फिर कहता हूं आप लोगों को कि फ्री की शराब काजी को हलाल। फ्री में ये बात कोई भी ना सोचे भाई कोई चीज फ्री में हो सकती है। हम पहले अपने से सोचें कि हम फ्री में क्या कर सकते हैं। क्या किसी के घर में जाके रोटी बना के आ सकते हैं, किसी के खेत में काम करके आ सकते हैं, या किसी को फ्री में खाना खिला सकते हैं 5-10 दिन, या गऊओं को फ्री में रोजाना चारा खिला सकते हैं, या कोई फ्री में कोई कहे कि सारा दिन मेरे घर में बैठ के रुखाड़ी करते तू, वो भी नहीं कर सकते। 100 साल का व्यक्ति है उसको भी कहेंगे कि आजा मेरे घर में दरवाजे में बैठ जाए, बैठक में बैठा रहा, कुछ नहीं करना, रुखाड़ी करनी, तो वो भी नहीं करेगा। तो फ्री ना सोचे, फ्री की चीज हमेशा हराम होती है। ये एक बात और बताता हूं, ये आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, ये मेरा अपना निजी राय है, ये चाहे फ्री करें चाहे कोई भी करे, मेरी निजी राय है।
कि आप किसी से भी फ्री में कुछ भी प्राप्त नहीं करें, वो आपको नुकसान करेगा। चाहे 1 रुपया दें, वहां मंदिर में जाते हैं चाहे 1 रुपया दान चढ़ाएं, आप कहीं भोजन भंडारे में करते हैं चाहे 1 रुपया डालें, 5 पैसे डालें, आप अपनी श्रद्धा से जरूर देना चाहिए वहां। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, यहाँ आने वाले की कोई चार्ज नहीं है। भोजन करो, चाय पानी पियो, बैठो आराम से, रुको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा आदमी नहीं रुक सकते, या 4-5 आदमी रुक सकते हैं भाई, क्योंकि रूम एक ही है ये, और इसलिए 4 परिवार बुलाते हैं महाराज जी। हमेशा कहते हैं भाई, इसलिए मैं ज्यादातर पब्लिक जोड़ ले कितनी भी, चाहे हजारों लोग ऐसे हैं जो एक फोन पे आ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन महाराज जी कहते हैं नहीं भाई, जिसको सख्त आवश्यकता है और जो पूर्ण श्रद्धा से जुड़ना चाहता है वही व्यक्ति आए, और शुक्रवार को टाइम ले, तब संडे को आए, बिना टाइम लिए कोई भी ना आए। ये हर वीडियो में कहते हैं महाराज जी, और वही बात मैं सुनील दास से पूछ रहा हूं। अब एक मेरा प्रश्न और है, आप अभी जो जम्मू कश्मीर पंजाब की तरफ जा रहे हैं, वो किस तारीख को जा रहे हैं? मैं मंगलवार को निकलूंगा, मैं सुबह। तारीख बताओ जी। 29 तारीख, 29 अक्टूबर, ये 10वां महीना। हाँ अभी, अच्छा हाँ, जो कल परसों है, 29 को जाओगे? हाँ जी, मंगलवार को। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ जाओगे? जम्मू कश्मीर में मैं सिटी में जाऊंगा जी, मैं जम्मू सिटी में। हाँ, जम्मू सिटी में जाऊंगा जी मैं। अच्छा, हाँ जी। तो हिमाचल होके चंडीगढ़ होके ऐसे निकलोगे? होते हुए जाऊंगा मैं। अच्छा। और पंजाब से निकलता हुआ जाऊंगा जी मैं जम्मू कश्मीर जी। हाँ जी। तो यदि पंजाब वाले या फिर हिमाचल वाले भी चाहें कि हमें भी साधना लेनी है, तो कैसे संपर्क करें आपसे? फोन नंबर बताओ आप, या कोई ऐसा है लंबा साहब, वीडियो पर नंबर चल रहे हैं, ठीक है, मेरे पास फोन आएंगे तो मैं उनको अटेंड करता हुआ मैं चला जाऊंगा, और मेरे गुरुजी के पास फोन आएंगे और वे गुरुजी मुझको बताएंगे और मेरे पास एड्रेस भेजेंगे, तो उनके पास मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। ऐसे तो उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ किराया भाड़ा पहले डालना पड़ेगा क्या? ऐसा है महाराज, मेरे जो किराया भाड़ा है वो देना होगा, और जो मेरी दक्षिणा को मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ भैया मैं, बिल्कुल ठीक है, तो भैया मैं अपना काम छोड़ के और अपने दरबार को छोड़ के जाऊंगा, तो मैं मेरा जो भी दक्षिणा है वो देनी है। हाँ जी, यानी कि श्रद्धा से दें, ठीक है, यानी दाढ़ी बढ़ावा देनी चाहिए भाई, देनी भी चाहिए, मैं भी यह बात कहूंगा। तो यानी कि कोई भी काम छोड़ के जाता, इसलिए मैंने पहले भूमिका बनाई थी इस चीज की, क्योंकि फ्री कभी भी नहीं होता कोई भी चीज, न तो बस वाला फ्री चल ले जाता है कोई, न ट्रेन वाला ले जाता है, न गाड़ी वाला जाता है, और न ही फ्री में कोई घर में राशन देता है बच्चों को, और न ही फ्री में स्कूल में पढ़ाता है कोई, न ही पुस्तक वाला पुस्तक देता है बच्चों को। कोई भी चीज है, इनके परिवार को लालन पालन करने के लिए अकेले हैं तो इनको कमाना पड़ेगा, सीधी बात है, साफ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये बहादुरगढ़ दरबार के अंदर आने के लिए सिर्फ संडे को आए, वो भी शुक्रवार को अपॉइंटमेंट लेके। बहादुरगढ़ में संत माही आश्रम, आप बहादुरगढ़ सिटी स्टेशन पे भरोगे तो संत माही आश्रम लोकेशन में भरोगे तो लोकेशन आ जाएगी आपकी। और दूसरी बात, नारा नारी रोड के ऊपर आप बहादुरगढ़ में आओगे, 842 नंबर मेट्रो स्टेशन के जो पिलर नंबर है उसके सामने सड़क है, उस पे आओगे तो आगे लाइन पार करके, नाला पार करते ही गली है, रेती रोड़ी की बजरपुर की दुकान है, उसके साथ वाली गली में आ जाओ, किसी से पूछ लेने माई संत आश्रम में जाना है, आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो भाई किसी भी कारणवश से समस्याओं से घिरा है और समाधान नहीं हुआ है, अपना समाधान खुद करवाना चाहता है। अनेक पाखंडों से, अनेक समस्याओं से ग्रसित लोग जो हैं, बहुत से लूट पीट चुके हैं और उसने आस छोड़ दी है। तो एक बार नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, उठाएं और डायल करें एक बार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।